राम राम, राधे राधे। हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप? आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे, घर पे सब कुशल मंगल होंगे, सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं आप बताऊंगा कि हनुमान चालीसा और अर्थ सहित चौपाई क्या है और इसका अर्थ क्या है, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो है वो सीधा पढ़ देते हैं, लेकिन आज मैं अर्थ सहित बताऊंगा उसका अर्थ क्या है। बहुत ही सुंदर ये सबसे पहले श्री हनुमान चालीसा का दोहा है। उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, और हम हनुमान जी महाराज से प्रार्थना करते हैं कि आपकी सभी मनोकामना पूरी करें। हम बहुत मेहनत से वीडियो बना रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना ना भूलें। सबसे पहले दोहा, श्री हनुमान चालीसा दोहा। सिर गुर चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वरनहु रघुवर विमल जसु जो दायक फल चार। इसका अर्थ है, मैं श्री गुरु महाराज के चरण कमलों की धूलि से अपने मन रूपी दर्पण को पवित्र करके श्री रघुवीर के निर्मल यश का वर्णन करता हूँ, जो चारों फल अर्थ धर्म काम और मोक्ष देने वाला है। आगे है, बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। हे पवन कुमार, मैं आपको सुमिरन करता हूँ। आप तो जानते ही हैं कि मेरा शरीर और बुद्धि निर्बल है। मुझे शारीरिक बल, सद्बुद्धि एवं ज्ञान दीजिए, और मेरे दुखों व दोषों का नाश कीजिए। अब है चौपाई। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तीन लोक उजागर। हे हनुमान जी, आपकी जय हो, आपका ज्ञान और गुण अथाह है। हे कपीश्वर, आपकी जय हो, तीनों लोकों स्वर्गलोक, भूलोक और पाताल लोक में आपकी कीर्ति है। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। हे पवन सुत, अंजनी के लाल श्री राम भक्त, इस संसार में आपके समान दूसरा बलशाली नहीं है। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। हे महावीर बजरंगबली, आप विशेष पराक्रम हैं। आप बुरी बुद्धि को दूर करते हैं और अच्छी बुद्धि वालों के साथी सहायक हैं। कंचन वरण विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हे हनुमान जी, आपका वर्ण कंचन के समान है। आप सुंदर वस्त्रों तथा कानों में कुंडल और घुंघराले बालों से सुशोभित हैं। सुशोभित मतलब सुंदर हैं। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूज जनेऊ साजे। आपके हाथ में वज्र और ध्वजा है, कांधे पर मूज के जनेऊ की शोभा है। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। हे शंकर जी के अवतार, हे केसरी नंदन, आपके पराक्रम और महान यश की संसार भर में वंदना होती है। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करवे को आतुर। आप प्रकांड विद्या निधान हैं, गुणवान और अत्यंत कार्यकुशल होकर श्री राम जी के काज करने के लिए उत्सुक रहते हैं। प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। आप श्री राम चरित्र सुनने में आनंद रस लेते हैं। श्री राम, सीता और लक्ष्मण आपके हृदय में बसे रहते हैं। सूक्ष्म रूप धर सियहि दिखावा, विकट रूप धर लंक जरावा। आपने अपने बहुत छोटा रूप धारण करके सीता जी को दिखाया और भयंकर रूप धारण करके लंका को जराया। भीम रूप धर असुर सहारे, रामचंद्र के काज सवारे। आपने विकराल रूप धारण करके राक्षसों को मारा और श्री रामचंद्र के उद्देश्यों को सफल बनाया।
लाए संजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर से उर लाए। आपने संजीवन बूटी लाकर लक्ष्मण जी की जियाया, जिससे श्री रघुवीर जी हर्षित होकर आपको हृदय से लगा लिया। रघुपति कीनी बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई। श्री रामचंद्र जी ने आपकी बहुत प्रशंसा की और कहा कि हे हनुमान जी, मेरे भरत जैसे प्यारे भाई हो। सहस वदन तुमरो जस गावे, अस कही श्रीपत कंठ लगावे। श्री राम जी ने आपको यह कहकर हृदय से लगा लिया कि तुम्हारे यश हजारों मुख से सराहनीय है। यानी तुम्हारे हनुमान जी ने को भगवान राम ने यह कहकर हृदय से लगा लिया कि हजारों मुख से भी आपकी प्रशंसा नहीं होगी। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। हे राम भक्त शेषनाग जी सहित श्री सनत कुमार, श्री सनक, श्री सनातन, श्री सनंदन आदि मुनि, ब्रह्म, नारद आदि देवता आपके गुणों का बखान करते हैं। यम कुबेर दिगपाल जहाँ थे, कवि कोविद कह सके कहाँ थे। यम कुबेर आदि सब दिशाओं के रक्षक, कवि, विद्वान, पंडित या कोई भी आपसे यश का पूर्णता वर्णन नहीं कर सकता। तुम उपकार सुग्रीव ही कीना, राम मिलाए राज पद दीना। आपने सुग्रीव जी को ही श्री राम जी से मिलाकर उपकार किया, जिसके कारण वे राजा बने। तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। आपके उपदेश का विभीषण ने पालन किया, जिसके कारण वे लंका के राजा बने। इसको सब संसार जानता है। जुग सहस्र योजन पर भानु, लील्यो होता है मधुर फल जानू। जो सूर्य इतने योजन दूरी पर है कि उस पर पहुंचने के लिए हजारों युग लगे, तो 2000 योजन की दूरी पर स्थित सूर्य को अपने एक मीठा फल समझकर निगल लिया, यानी खा लिया। प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही, जलधि लांग गए अचरज नाही। आपने श्री राम जी की अंगूठी मुंह में रखकर समुद्र को लांग लिया, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते। संसार में जितने भी कठिन से कठिन काम हो, वो आपकी कृपा से सब सहज यानी सरल हो जाते हैं। राम द्वारे तुम रखबारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। श्री रामचंद्र जी के द्वारे के आप रखवारे हैं, जिसमें आपकी आज्ञा बिना कोई प्रवेश नहीं कर सकता, किसी को प्रवेश नहीं मिलता। अर्थात श्री राम जी को पाने के लिए आपको प्रसन्न करना आवश्यक है। सब सुख लहें तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। जो भी आपकी शरण में आते हैं उन सभी को आनंद प्राप्त होता है, और जब आप रक्षक हैं तो फिर किस बात का डर है, किसी बात का डर नहीं रहता। आपन तेज समारो आपे, तीन लोक हाँकते कांपे। आपके सिवा आपके वेग को कोई नहीं रोक सकता। आपकी गर्जना से तीन लोग कांप जाते हैं। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। जहाँ महावीर हनुमान जी का नाम सुनाया जाता है, वहाँ भूत और पिशाच और राक्षस पास नहीं आते। नाश रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। वीर हनुमान जी आपको निरंतर जप करने से सब रोग चले जाते हैं और सब पीड़ा यानी दुख दर्द मिट जाते हैं। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन कर्म वचन ध्यान जो लावे। हे वीर हनुमान जी, विचार करने में, कर्म करने और बोलने में जितना ध्यान आप में रहता है, उनके सब संकटों से आप छुड़ाते हैं, सब संकटों से आप मुक्त कर देते हैं। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। श्री रामचंद्र जी के सर्वश्रेष्ठ तपस्वी राजा हैं। उनके सभी कार्यों को आपने अपने बल कौशल से पूर्ण किया
और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमृत जीवन फल पावे। जिस पर आपकी कृपा हो वह कोई भी अभिलाषा करे तो उसे ऐसा फल मिलता है जिसकी जीवन में कोई सीमा नहीं। चारों युग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। चारों युगों में सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग तथा कलयुग में आपका यश फैला हुआ है। जगत में आपकी कीर्ति सर्वत्र प्रकाशमान है। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। हे श्री राम जी के दुलारे, आप साधु और संतों तथा राक्षसों की, सज्जनों की रक्षा करते हैं और दुष्टों का, राक्षसों का नाश करते हैं। अष्ट सिद्ध नौ निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। आपको माता श्री जानकी जी ने वरदान दिया हुआ है जिससे आप किसी भी अष्ट सिद्धियों और नौ निधियों सब प्रकार की संपत्ति दे सकते हैं। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। आप निरंतर श्री रघुनाथ जी की शरण में रहते हैं जिससे आप के पास बुढ़ापा और असाध्य रोगों के नाश करने के लिए राम नाम रूपी औषधि है, यानी जड़ी बूटी है। तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख विसरावे। हे पवन पुत्र, आपका भक्त आपके भजन के प्रभाव से अंत समय श्री राम जी के धाम को जाते हैं और वह हरि भक्त कहलाता है। अंत काल रघुपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। आपके भजनों की कृपा से ही प्राणी अंत समय श्री राम जी के धाम को प्राप्त करते हैं और यदि मृत्यु लोक में जन्म लेंगे तो भक्ति करेंगे व हरि भक्त कहलाएंगे। और देवता चिंतन धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। हे हनुमान जी, आपकी सेवा करने से सब प्रकार के सुख मिलते हैं, फिर अन्य किसी देवता की आवश्यकता नहीं है। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। हे अबीर हनुमान जी, जो आपका सुमिरन करता है वह सब संकट कट जाते हैं और सब पीड़ा से मुक्त हो जाता है। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। हे स्वामी हनुमान जी, आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। आप मुझ पर कृपालु श्री राम जी के समान कृपा कीजिए, कृपा कीजिए हनुमान जी महाराज, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, कृपा कीजिए। जो 7 बार पाठ कर कोई, छूट ही बंदी महा सुख होई। जो कोई इस हनुमान चालीसा का 100 बार पाठ करेगा तो वह सब बंधनों से छूट जाएगा और उसे परम आनंद मिलेगा। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होई सिद्ध साखी गौरीसा। भगवान शंकर ने यह हनुमान चालीसा लिखवाया, इसलिए वे साक्षी हैं कि जो इसे पढ़ेगा उसे निश्चित ही सफलता मिलेगी। यानी भगवान शिव साक्षी हैं, जो इसे पढ़ेगा उसे अवश्य सफलता मिलेगी, भगवान शिव कहते हैं। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजिए नाथ हृदय मह डेरा। हे हनुमान जी, तुलसीदास सदा ही आपके श्री राम जी का दास हैं, इसलिए आप उनके हृदय में निवास कीजिए। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसै सुरभूप। सभी संकटों को हरने वाले तथा मंगल मूर्त वाले पवन पुत्र, मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि आप श्री राम जी, लक्ष्मण, सीता सहित मेरे हृदय में निवास कीजिए। बोले हनुमान जी महाराज की जय। इस हनुमान चालीसा को पढ़ने से सभी रोग, बीमारी, ग्रह कलेश, लड़ाई झगड़े दूर हो जाते हैं और धन धान्य की प्राप्ति होती है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। जय श्री राम, जय बजरंगबली। और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना ना भूलें। जय श्री राम।